जय हिंद। मैं शमशाद आलम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जो सभाएं हो रही है वो सीमांचल के क्षेत्र में धुआंधार तरीके से जो है कि सभाएं हो रही है। आज जिस आने की 3 विधानसभा में उनकी सभाएं है, आज उसी 3 विधानसभा के बारे में जिक्र करने वाले हैं। यानी कि वो 3 विधानसभा में आप देखेंगे कि आमौर, उसके बाद बायसी और एक है कोचाधाम, यानी कि टोटल 3 भाई विधानसभा में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सभा होगी। ऐसे कहा यह जाता है और देखा यह जाता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जब सभाएं होती है तो भाई सुनने के लिए काफी ज्यादा भीड़ आती है। और वो भीड़ जो है वोट में तब्दील भी हुई है 2020 का विधानसभा चुनाव में, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2020 का जो विधानसभा चुनाव बिहार में हुआ था उसमें 5 सीट जीते थे। आज चलिए लेकिन समझते हैं कि आखिर ये जो 3 विधानसभा है, इस 3 विधानसभा में मैं जो विस्तार रूप से बात करूंगा वो 2 विधानसभा है। एक विधानसभा कोचाधामन और दूसरा जो विधानसभा है वो आमोर है। आखिर दोनों विधानसभा क्यों इंपॉर्टेंट है और मैं क्यों बात करने वाला हूं वो थोड़ा सा समझिए। क्योंकि कोचाधामन जो है कि पिछले टाइम में जब 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो वहां से जो कैंडिडेट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जो जीते थे उनका नाम था इजहार अस्फी साहब, यानी कि मोहम्मद इजहार अस्फी साहब। मोहम्मद इजहार अस्फी साहब चुनाव जीतते, अच्छा खासा वोट से जीतते हैं और भाई कुछ आने के महीनों के बाद जो है कि वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छोड़कर भाई आरजेडी में चले जाते हैं और ये पूरा जो है कि सिलसिला चलता है। लेकिन होता क्या है, 5 साल गुजरने के बाद 2025 का जब विधानसभा का चुनाव का ऐलान होता है, बिहार में 2 चरणों में चुनाव होगी, भाई इजहार अस्फी साहब जो है कि अपने पुराने घर को छोड़ दिया, यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए थे। आरजेडी जो है उन्हें टिकट दी ही नहीं जी, यानी कि उनका टिकट काट दिया गया। जब उनका टिकट काट दिया गया तो उनका बेटा निर्दलीय जो है भाई नॉमिनेशन करवा लिए। अब नॉमिनेशन करवाए, उसके बाद जो है कि जहां भी वो जा रहे थे उस दौरान उनको जो है कि काफी कुछ सुनना मिल रहा था, क्योंकि आपने गद्दारी किया था। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जिसे कैंडिडेट बनाया गया उस सरवर आलम साहब को बनाया गया। अब होता क्या है कि इजहार अस्फी साहब को लगता है कि हमने बहुत बड़ा गलती किया, उस वक्त में लोग हमें भरोसा किए थे। अब वो सारा चीज को दिल में भाई करके और एक बड़ा दिल दिखाकर फिर से वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को समर्थन कर दिया, यानी कि उनका बेटा जो नॉमिनेशन करवाया था वो नाम वापस ले लेता है और भाई इजहार अस्फी साहब जो है सरवर आलम साहब को समर्थन दे दिए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जब कोचाधामन पहुंचते हैं तो भाई इजहार अस्फी साहब का घर जाते हैं और जितना भी गिला शिकवा दोनों के बीच में है वो सारी बातें होती है, दूर होता है, दोनों का दिल मिलता है। इस बात को कह सकते हैं कि कोचाधामन की सीट जो है कि 1% नहीं, 100% नहीं, 200% इस बार जो है कि भाई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीत रही है। जीतने का आप प्रोसेस को आपको समझ में आ गया होगा, आखिर क्यों जीत रही है। इजहार अस्फी साहब जो है कि समर्थन दे दिए सरवर आलम साहब को। सरवर आलम साहब जो है कि वो किससे है, तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से है। अगर पिछले टाइम का अगर हम कैंडिडेट को देखें कि जो 2020 में जो यानी कि किनको किनको कितना वोट आया था, थोड़ा सा समीकरण को देख लीजिए। कहता है इजहार अस्फी साहब 2020 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कैंडिडेट थे, उन्हें जो आया था वोट वो 79,893 वोट आए थे। उसके बाद मुजाहिद आलम साहब जनता दल यूनाइटेड से थे, उनको 43,750 वोट आया था और शाहिद यानी कि आलम साहब 26,134 जो आरजेडी से थे। लेकिन इस बार जो है कि 2025 में जो कैंडिडेट है कोचाधामन का वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जो है कि सरवर आलम साहब है, उसके बाद आरजेडी से मुजाहिद आलम साहब है। जो पिछले टाइम में जनता दल यूनाइटेड से यानी कि 2020 में जो जनता दल यूनाइटेड से थे वो इस बार जो है कि आरजेडी में चले गए और मुजाहिद आलम साहब को जो है कि आरजेडी से मास्टर मुजाहिद, वही मास्टर मुजाहिद साहब, ठीक है, वो जो है कि चले गए और उनको जो है कि भाई आरजेडी जो है कि टिकट दिया, इसीलिए मतलब इजहार अस्फी साहब का टिकट काट दिया गया। और बीजेपी से जो है कि मीना देवी है, इस बार जनता दल यूनाइटेड वहां पर अपना कैंडिडेट नहीं दिए, यानी कि एनडीए गठबंधन का जो हिस्सा किया कोचाधामन वो बीजेपी के खाते में, बीजेपी से जो है कि आपका बीना देवी चुनाव लड़ रही है।
मास्टर मुजाहिद साहब आरजेडी से। जी, पिछले टाइम में मास्टर मुजाहिद साहब जो थे वो कहां से, जनता दल यूनाइटेड से। इस बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरवर आलम साहब। इसीलिए कहा यह जा रहा है कि भाई इजहार अस्फी साहब का समर्थन देना सरवर आलम साहब के लिए ये काफी कुछ दर्शाता है। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब एक बात को जो है कि भाई सीमांचल के क्षेत्र में हमेशा इस बात को कहे कि मैं मरते दम तक सीमांचल क्षेत्र की लड़ाई लड़ता रहूंगा। ये है कोचा धामन की पूरी समीकरण। इसीलिए मैं कह रहा हूं भाई 100% जो है कि कोचा धामन की सीट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खाते में जा रही है। अब चलिए दूसरा आने की विधानसभा जो है कि अख्तरुल इमान साहब जहां से चुनाव लड़ रहे हैं और वो है आमोर विधानसभा। आमोर विधानसभा का अगर थोड़ा सा हम देखें, लेकिन आमोर विधानसभा की सारी समीकरण को बताने से पहले मैं बात करना चाहूंगा भाई उस रियासत का, यानी कि बिहार रियासत का जो सदर है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, वो है अख्तरुल इमान साहब। अख्तरुल इमान साहब जब पिछले टाइम में चुनाव जीते थे, हालांकि 5 लोग जो है कि एआईएमआईएम से चुनाव जीते थे, लेकिन 4 लोग चले गए, लेकिन एक जो है व्यक्ति इस दामन को पकड़ के रखा, छोड़ा नहीं। और कहा यह जाता है कि भाई जहां वो टिके हुए रहे, आज उनको बिहार में टिकट बांटने वाला बना दिया गया और बाकी 4 लोग को टिकट के लिए तरसा दिया गया। और बताया यह जाता है कि सीमांचल के क्षेत्र के लिए भाई अख्तरुल इमान साहब सदन के पटल पे काफी मुद्दा को उठाए और 5 साल में लगभग कहा यह जाता है कि 800 करोड़ का वो जो है कि भाई योजना को लाए। कुछ ऐसा योजना है जिसकी हमें शुरुआत हुई है, कुछ बन रहे हैं, तो ये है उनका। और बताया, देखिए इस सीमांचल के क्षेत्र के लोगों के लिए काफी ये वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए मंच और भाषण देना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सदन के पटल पे आपके लिए आवाज कौन उठाता है, आपका आवाज कितना बुलंद तरीके से उठाता है, ये बात आपको सोचना होगा। देखिए अख्तरुल इमान साहब को आप जो है कि अगर इकलौता चुनाव जीतकर भेजाते हैं, वो चले जाएंगे, लेकिन आपके लिए बहुत बुलंद तरीके से आवाज नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि उनको बहुत कम वक्त मिलेगा। वक्त का उनका जो है कि भाई एक रोना रोया रहेगा, वक्त मेरे पास नहीं मिलता है। चाहे वो बजट सत्र हो, चाहे वो मानसून सत्र हो, चाहे वो शीतकालीन सत्र हो, किसी भी सत्र में उनको अच्छा वक्त नहीं मिलेगा। वक्त मिलता है आपके पार्टी का कितना विधायक है, उस विधायक के हैसियत मतलब रेशियो से मिलता है। अगर एक विधायक को 2 मिनट मिलता है और उस पार्टी के अगर 5 विधायक है तो भाई 10 मिनट उनको समय मिलेगा। अब चलिए और देखिए इसको क्या है। भाई बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आमोर में सभा कर रहे हैं। आमोर की सभा से जो है कि लोगों को एक संदेश दे रहे हैं मस्तान साहब, यानी कि 2020 का अगर आप चुनाव आमोर का देखेंगे तो एक बड़ा दिलचस्प है कि 2020 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो कैंडिडेट अख्तरुल इमान साहब हैं, वो 94,456 वोट लाते हैं। और फिर जो है कि मस्तान साहब हैं, वो कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं, मतलब 31,863 वोट लाते हैं। और एक जाफर साहब है, जाफर साहब 41,944 वोट जनता दल यूनाइटेड से। लेकिन 2015 का अगर आप रेशियो में जाएंगे, 2015 का जो इलेक्शन हुआ बिहार में और आमोर विधानसभा से आने की, कहा यह जाता है कि अब्दुल जलील मस्तान साहब 1 लाख प्लस वोट लाए थे और अच्छा खासा वोट की मार्जिन से वो जीते थे। लेकिन 2020 में यानी कि आमोर का जनता मस्तान साहब को अपना बेटा स्वीकार नहीं किया, यानी कि उसे नालायक बेटा कह डाला। और बेटा किसको माना? अख्तरुल इमान साहब को। लेकिन इस बार 2025 का चुनाव में अख्तरुल इमान साहब का जो एक भाई र्यूमर उड़ाया जा रहा है कि ये बाहरी है, यहां का बेटा नहीं है, मस्तान साहब जो है कि यहां का ओरिजिनल बेटा। लेकिन भाई ओरिजिनल बेटा मस्तान साहब है, लेकिन नालायक बेटा वो साबित हो गए। जो काम मस्तान साहब और दिगर जितने भी यानी कि वहां जो जीते हुए जो 20 साल में आमोर में जो काम नहीं हुआ, वो काम महज 5 साल में अख्तरुल इमान साहब जो है कि किए। पिछले टाइम में 2020 का चुनाव आप देखिए तो 2020 में जो है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरफ से जो कैंडिडेट रहे वो अख्तरुल इमान साहब, वो इतना वोट लाते हैं। वोट का ये मतलब रेशियो है, यानी कि लगभग 43-44 हजार वोट का फासला से वो चुनाव जीते थे। इस बार भी लगभग तय है कि अख्तरुल इमान साहब चुनाव जीत रहे हैं। अख्तरुल इमान साहब चुनाव इसलिए जीत रहे क्योंकि अख्तरुल इमान साहब को चुनाव जीतना जरूरी है, क्योंकि जो अधूरा काम सीमांचल के क्षेत्र में छूटा हुआ है, जो आमोर का विधानसभा में जो काम अधूरा छूटा हुआ, उसे पूरा करना है। और भाई ये बात
बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आमोर की जनता से जो है अपील कर रहे हैं। अब आमोर की जनता को सोचना होगा। देखिए, एक बात तो तय है कि अगर इस बार सीमांचल क्षेत्र के जितने भी मतदाता है, अगर इस बात को समझ ले कि इस बार जो है कि मैं अपना वोट अपने पास रखूंगा, तो यह तय है इस बार सरकार में हिस्सेदारी मिलेगी। और हिस्सेदारी आपके चौखट पे आके जो है कि देके जाएगा। आपको उसके चौखट पे नहीं जाना है। अगर 24 सीट पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ रही है, तो अगर 24 सीट में अगर आप 15 सीट भी देते हैं, तो यह बात तय है कि भाई आपको हिस्सेदारी मिलेगी सरकार में। अब तय आपको करना है, क्या करना है, नहीं करना है। लोग को सिर्फ समझाया जा सकता है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैदराबाद से चलकर आ रहे हैं और आपको समझा रहे हैं। हालांकि उनके काफी कुछ सुनने को मिल रहा है। बहुत लोग उनको जो है कि पप्पू यादव, जो अच्छा यानी कि दोस्त अपने आप में कहा जाता है कि भाई बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और पप्पू यादव एक अच्छा यानी कि उनके बीच में दोस्ताना है, उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि भाई आपको यहां आने की दरकार नहीं है, आप हैदराबाद को देखिए। भाई बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कहते हैं ये किसी का बाप का जो है कि भाई बिहार नहीं है, ये बिहार एक लोकतंत्र देश में एक आजाद भारत का यानी कि रियासत है। और इस रियासत में आने से हमें कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये हमारा संविधान हमको अधिकार देता है। ये तो सारी बात है। प्रशांत किशोर ये बात को कहते हैं कि बिहार हमें संभालने दीजिए और आप तेलंगाना को संभालिए। तो प्रशांत किशोर को पहले खुद ही सोचना होगा कि आपकी जिस तरीके से बात और टिकट की वितरण हुई है, वो साफ जाहिर होता है कि आप कहां हैं और किसे जिताना चाहते हैं। आप दम भर रहे थे कि सरकार बदलेगी, वो तो 14 तारीख को पता चल जाएगा कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज क्या करती है, नहीं करती है। तो ये अब आमोर की जनता, भाई कोचाधामन की जनता, बायसी की जनता, आपको जो है कि सोचना होगा। बायसी में भी जो है कि काफी बेहतर है, काफी हुजूम में लोग जो है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को सुनने आ रहे हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्या होता नहीं होता। अब आप लोगों से सवाल है कि मैंने 2 विधानसभा के बारे में पूरा विस्तार रूप से आपके सामने पेश किया, आपको कैसा लगा, आपको क्या लगता है, क्या ये दोनों विधानसभा या तीनों विधानसभा जो है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट जीत रहे? तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।